गुड नाइट शो में सुनो कहानी। एक बार की बात है, चंपा लोमड़ी पेड़ के नीचे बैठी जोर जोर से हंसी जा रही थी और बोल रही थी, आहा, आज तो मोंटी बंदर को परेशान करके बहुत मजा आया। और ये बोलकर चंपा लोमड़ी जोर जोर से हंसी जा रही थी। तभी चंपा लोमड़ी को सामने से आ रहा जग्गी सारस दिखाई दिया। पूरी ढोलकपुर जंगल में जग्गी सारस बहुत समझदार था, इसलिए सब उसे जग्गी दादा कहते थे। तो चंपा लोमड़ी ने जब जग्गी सारस को देखा तो बोला, अरे जग्गी दादा, कहाँ चले? थोड़ा मेरे पास भी आओ, कुछ बतियाओ। जग्गी सारस ने जैसे ही चंपा लोमड़ी की ये बात सुनी, वो चंपा लोमड़ी के पास पहुंचा और बोला, और भाई चंपा, क्या हाल है? बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या हुआ? तब चंपा लोमड़ी बोली, अरे नहीं जग्गी दादा, ऐसी कोई बात नहीं। अरे वैसे मैं ये सोच रही थी जग्गी दादा कि इस पूरे ढोलकपुर में एक आप ही हो जो सबसे ज्यादा समझदार हो। तो ना मैं आपको आज अपने घर खाने पर बुलाना चाहती हूँ। हाँ, वैसे आप तो जानते ही हैं कि मैं कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आज रात आप मेरे घर खाने पर आए। आप आज रात में आएंगे क्या? जग्गी सारस चंपा लोमड़ी की ये बात मान जाता है और फिर उससे कहता है, ठीक है चंपा, आज रात मैं तुम्हारे घर ही खाना खाऊंगा। और ऐसा बोलकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर रात होती है। जग्गी सारस चंपा लोमड़ी के घर पहुंचता है और बोलता है, देखो चंपा, मैं आ गया। चंपा लोमड़ी बोलती है, हाँ हाँ जग्गी दादा, आइए आइए, घर के अंदर आइए, आइए बैठिए यहाँ पर। और फिर जग्गी सारस नीचे बैठ जाता है। तभी चंपा लोमड़ी 2 प्लेट लेके आती है और इस प्लेट में सूप निकालती है। अब जग्गी सारस की चोंच तो लंबी होती है, अब वो सूप कैसे पिए? वो बहुत कोशिश करता है लेकिन सूप नहीं पी पाता। और इधर चंपा लोमड़ी जल्दी से पूरा सूप चट कर जाती है और जग्गी दादा से पूछती है, क्यों भाई जग्गी दादा, सूप कैसा लगा? जरा देखो तो मेरी प्लेट, मेरा चेहरा दिख रहा है ना? मैंने ऐसे पिया कि पूरी प्लेट ही साफ कर दी। जग्गी सारस को चंपा लोमड़ी की सारी हरकतें समझ आ गई और वो मन ही मन चंपा लोमड़ी को सबक सिखाने के बारे में सोचता है और उससे कहता है, हाँ भाई चंपा, सूप तो बहुत स्वादिष्ट था। वो क्या है ना कि आज मेरा मन सूप पीने का था नहीं, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा चखा है। बाकी ये सूप भी तुम ही पी जाओ। और हाँ, अब क्योंकि तुमने मुझे अपने घर बुलाया है तो मैं भी तुम्हें अपने घर बुलाना चाहता हूँ, इसलिए कल सुबह तुम बस मेरे घर आ जाना। चंपा लोमड़ी खुश हो जाती है और वो मन ही मन सोचती है, आहा, ये जग्गी दादा कितना बेवकूफ है, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आया और मुझ पर कुछ गुस्सा करने के बजाय मुझे ही अपने घर नाश्ते पर बुला रहा। बेचारा, सच में कितना सीधा है ये। और ये सोचते हुए चंपा लोमड़ी जग्गू सारस से कहती है, हाँ जग्गू दादा, कल सुबह मैं आपके घर समय पर पहुंच जाऊंगी। और फिर जग्गू सारस अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह चंपा लोमड़ी जल्दी से उठती है और बहुत सुंदर तैयार होती है। पूरे रास्ते मटकते हुए लचकते हुए चंपा लोमड़ी जग्गू सारस के घर पहुंचती है और बोलती है, आहा जग्गू दादा, देखो तो कौन आया है तुम्हारे घर। जग्गू सारस कहता है,
हाँ हाँ चंपा लोमड़ी, आओ आओ, तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है, आओ यहाँ बैठो। चंपा लोमड़ी बैठती है और तभी जग्गू सारस उसके सामने एक लंबा सा कटोरा रख देता है और फिर चंपा से कहता है, लो भाई चंपा, ये रहा तुम्हारा सूप और ये रहा मेरा सूप। अब क्योंकि जग्गू सारस की चोंच तो लंबी होती है, वो अपनी चोंच को इस लंबे और पतले से कटोरे में डाल देता है और स्वाद ले लेकर सूप खत्म करता है। और इधर चंपा लोमड़ी जग्गू सारस को देखती रह जाती है, क्योंकि चंपा लोमड़ी का मुंह तो इस पतले और लंबे कटोरे में नहीं जा पाता। और तभी चंपा लोमड़ी को ये बात भी समझ आ जाती है कि उसने जो कल किया जग्गी दादा के साथ, आज जग्गी दादा ने भी ठीक वैसा ही किया उसके साथ। इसलिए चंपा लोमड़ी जग्गू सारस से बिना कुछ कहे चुपचाप मुंह लटका कर वहां से चली जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम कभी भी किसी के साथ बुरा करते हैं तो उल्टे हम लोगों के साथ भी बुरा हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, समझे? अगर आपको ये